क्लास 7 लेसन 7 हम पढ़ रहे थे, जिसमें वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट चैप्टर का हमारे ये नाम था। इसमें हम वेदर के बारे में देख लिए कि वेदर क्या होता था। वेदर किसी भी टाइम चेंज हो सकता था, वेदर का कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसको देख लिए थे, वेदर कौन कौन से, सनी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रेनी हो सकता है, ये सभी क्या है, ये सभी वेदर हैं। इसके अलावा हम और भी कई सारी चीज़ें देख चुके थे, जैसे एक जगह का टेम्परेचर देख लिए थे कि वेदर क्या हो रहा था, किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा था, चेंज हो रहा था। इन सभी चीज़ों को हम देख लिए थे। और इसके साथ साथ हम एक थर्मोमीटर के बारे में देखे थे कि जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बताता था। यहीं तक हुआ था। अब हम आगे से इसके स्टार्ट करते हैं। कैन यू गेस when ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड when द मिनिमम टेम्परेचर? क्या हम बता सकते हैं कि कब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन का और कब सबसे कम होता है? तो सबसे कम टेम्परेचर कब होता है? मॉर्निंग में। और सबसे ज़्यादा कब टेम्परेचर होता है? आफ्टरनून में। दोपहर के समय क्या होता है? जब सन हमारे हेड पर होता है। मिड डे के समय क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और दिन के समय जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है? उस समय सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को इसी टाइम पर यूज़ किया जाता है। The maximum temperature of day occurs generally in the afternoon while minimum temperature occurs generally in early morning. जैसा कि हम बता दिए हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में, यानी जब सूर्य निकलते हैं, जब सुबेरा होता है। Can you now understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and कंपेटेबली टू कंफर्टेबल इन अर्ली मॉर्निंग? तो क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि हमको गर्मी में दोपहर में क्यों ज़्यादा गर्मी लगती है, सुबह में क्यों नहीं लगती है? तो इसी कारण क्या होता है, गर्मियों के समय हमें दोपहर में ज़्यादा गर्मी लगती है और दिन के समय हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या हमें बताना चाह रहा है। ऑल द चेंजेस इन वेदर कॉज्ड बाय द सन। हमारे वेदर में जितना भी चेंज होता है किसकी वजह से होता है? सन की वजह से। सन मतलब क्या होता है? सन मतलब सूरज होता है। द सन इज ए ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सन क्या है? एक आग का गोला है, एक बड़ा सा आग का गोला है, जिसकी टेम्परेचर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और किस चीज़ से मिलके बुरा है? कई सारे गर्म गैसों का समूह है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। हमारे से सन की दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाई द सन इज सो ह्यूज दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ पे हीट का, यानी हीट मतलब गर्मी हो गया, और लाइट मतलब उजाला हो गया। उजाले और लाइट का जो भी स्रोत है, उजाले का हो गया या फिर गर्मी का स्रोत हो गया, यानी जो भी हमें उजाला दिखाई देता है वो, और जो भी हमें गर्मी दिखाई देती है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ सन के वजह से ही पॉसिबल है। सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी डैट कॉजेज चेंजेस इन वेदर। तो सन क्या है? प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हीट लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है, और ये हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। तो सन क्या है? प्राइमरी सोर्स है, यानी प्राथमिक सोर्स है। यानी सबसे पहले हमें हीट लाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है, जो कि वेदर के चेंज होने में भी काफ़ी अपनी भूमिका निभाता है। वेदर के चेंज होने में सन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। Energy absorbed and reflected by the sun by the earth surface, ocean and atmosphere play important role in determining at a place. क्या होता है? जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, वापस भेज देता है। रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है? सन एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ सरफेस पे क्या क्या पाया जाता है? ओशियन पाया जाता है ना। इससे जितनी भी एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से सन अपना वर्क करता है। एंड द एटमॉस्फेयर भी साथ साथ हमारा वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर को पता लगाने में। जैसे इफ़ यू लिव नियर द सी, यदि हम किसी समुद्र के किनारे रहते हैं, यू विड हैव टू रियलाइज दैट वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस इन। तो क्या दिया हुआ है कि हमको, अगर हम समुद्र के किनारे रहते हैं तो हमारे, जो हम समुद्र के किनारे रहेंगे वहाँ का वेदर, डिज़र्ट में रहने वाले वेदर, जो लोग डिज़र्ट में रहेंगे उसके वेदर की अपेक्षा क्या होगा? अलग होगा। या फिर जो लोग माउंटेन पे रहने वाले होंगे उनका वेदर अलग होगा। यानी वेदर क्या होता है? हर जगह का अलग अलग होता है। वट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के बारे में बात कर रहा है कि क्या है उसका टाइम आखिर में। यू नो डैट इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। हम जानते हैं कि जाड़े के समय क्या होता है? अंधेरा जल्दी हो जाता है और हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है खेलने में। होता है ना कि जाड़े के समय में आप स्कूल जाएंगे, स्कूल से घर गए, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद क्या हो गया? अंधेरा हो गया। 5 ही बजे हमें कैसा लगने लगा? अंधेरा जैसे लगने लगा।
आर द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, तो क्या जो दिन होता है गर्मी का वह छोटा होता है, सॉरी जो दिन होता है जाड़े का वह गर्मी की अपेक्षा छोटा होता है। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट एंड ऑफ चैप्टर। चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इससे आप उसका आंसर पता करेंगे। अब देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। ये वेदर के बारे में हो गया, अब हम क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वह वेदर प्रतिदिन का रिकॉर्ड करता है, प्रतिदिन रिकॉर्ड करता है कि कितना वेदर है, मैक्सिमम कितना वेदर है, मिनिमम कितना वेदर है, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और यही हमें डेटा हमें अपने मोबाइल फ़ोन से पता चलता है वेदर, यही हमें न्यूज़ से पता चलता है, यही हमें न्यूज़पेपर में पता चलता है। ये सभी चीज़ें हमें जो भी पता चलती हैं इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वह उसको रिकॉर्ड करता है। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डसर्ड। जो रिकॉर्ड है वेदर का वो लगभग पिछले 10 सालों से 20 सालों से पिछले काफ़ी 10 सालों से रिकॉर्ड किया जाता है, 100 सालों से भी कह सकते हैं। यानी पिछले जितने भी साल बीते हैं उन सभी सालों से हमारे वेदर को, प्रतिदिन का वेदर हमारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिस हेल्प टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। तो इससे हम किसी पर्टिकुलर जगह के वेदर को आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ का वेदर का एक एवरेज क्या है, यहाँ पे किस तरीके का वेदर होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर ए लॉन्ग टाइम। जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है यानी एक किस तरीके का वेदर बना हुआ है वो काफ़ी लंबा समय लेता है पता लगाने में, कह सकते हैं लगभग 25 साल लेता है। इसे ही क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि एक तरीके का वेदर क्या हुआ लगातार बना रहा है, उसी को क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट कह रहे हैं। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम। यदि हमें उस रिकॉर्ड में यह पता चला कि किसी जगह का टेम्परेचर लगातार ज़्यादा बना रह रहा है, यानी वहाँ पे लगातार गर्मी हो रही है, देन वी सी सेड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। तो हम क्या कह सकते हैं उस जगह का क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट को क्या कह सकते हैं, मौसम। क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, गर्म है। लगातार गर्मी बनी होएगी तो क्या हो जाएगा, वह गर्मी का मौसम होगा। लेकिन अभी गर्मी हो रही है, तुरंत बारिश हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वेदर। लेकिन लगातार जो गर्मी बनी रहती है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। इफ़ देयर इज ऑल्सो ए हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस। और यदि उसी जगह पर क्या हो, रेनफॉल हो मैक्सिमम टाइम्स, यानी अधिकतम टाइम क्या हो, धूप निकलती हो फिर बारिश हो जाता हो, धूप निकलती हो फिर जब तेज़ धूप होती हो थोड़ी गर्मी होती है फिर बारिश हो जाता हो, तो वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो हम क्या कह सकते हैं उस जगह का क्लाइमेट गर्म भी है और थोड़ा नमी भरा भी है, यानी गीला भी है, वेट मतलब। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन ए क्लाइमेटिक कंडीशन एट ए 2 प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 प्लेसेस का यहाँ पर एक चार्ट में, इंडिया के 2 प्लेसेस श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का और तिरुवनंतपुरम केरला, इन दोनों जगहों का क्या दिया हुआ है, एक वेदर का रिकॉर्ड दिया हुआ है। वेदर का रिकॉर्ड दिया हो या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके के वेदर बने होने के कारण वो एक तरीके के क्लाइमेट का रिकॉर्ड दिया हुआ है। जब एक तरीके का वेदर बना रहता है तो उसे हम क्लाइमेट कहने लगते हैं, तो एक क्लाइमेट का रिकॉर्ड दिया हुआ है। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। जो इसका मीन टेम्परेचर है वह 2 स्टेप में निकाला जाएगा, यानी 2 चरण में पता चलेगा। फर्स्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। तो जितने मंथ में जो उसका मंथ में, प्रत्येक मंथ में यानी एक मंथ में जो भी उसका टेम्परेचर रहा पहले हम उसका एवरेज निकालेंगे। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। पहले हम उसका क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर, उसका एवरेज टेम्परेचर हम मंथ पे निकालेंगे, फिर उसका एवरेज टेम्परेचर हम ईयर पे निकालेंगे, यानी साल पे निकालेंगे। पहले महीने पे निकालेंगे फिर साल पे निकालेंगे। द 2 प्लेसेस आर जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। 2 प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर के जो कि श्रीनगर का दिया हुआ है, जो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और तिरुवनंतपुरम का दिया हुआ है जो कहाँ पे है, वह केरला में। इन दोनों जगह क्लाइमेट रिकॉर्ड दिया हुआ है और इसका मीन टेम्परेचर किस तरह से पता चलता है ये बता दिया गया बाई लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3। 7.2 और 7.3 टेबल को देखने से हमें यह पता चला है कि हम आसानी से कह सकते हैं इन क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर द एंड केरला। जम्मू कश्मीर और केरला दोनों जगह के क्लाइमेट चार्ट को हम पहले ध्यान से देखेंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं वही इस पैराग्राफ में बता रहा है, उसे ध्यान से सुनिएगा। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर। तो हमें क्या पता चला कि जो केरला का क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट और वेट है, यानी वहाँ के क्लाइमेट कैसा है, गर्म है और कभी कभी बारिश होने वाला है। किसकी अपेक्षा, जम्मू कश्मीर की अपेक्षा जो केरला का क्लाइमेट है वो क्या है, वह गर्म है।
विच हैज़ ए मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। और लगभग साल के कुछ हिस्सों में इसका टेम्परेचर कैसा रहता है, गर्म रहता है और बरसात वाला रहता है। गर्म रहता है और बरसात, वेट मतलब क्या हो गया, बारिश होगा तभी तो वेट कहेंगे, तो बरसात वाला बना रहता है साल के कुछ हिस्सों में। सिमिलर डाटा फॉर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इसी तरीके का सेम डाटा जो भी हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में पाए जाते हैं उसका भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो डेट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो राजस्थान का टेम्परेचर जब हमें निकाला गया तो उसमें ये पता चला कि उसमें साल के मैक्सिमम समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, जबकि जाड़ा जो होता है वह केवल कुछ ही महीनों के लिए रहता है और गर्मी क्या होती है, ज़्यादा समय होती है। यानी एक साल में ज़्यादा समय गर्मी पड़ेगा और ठंड थोड़ी कम पड़ती है। द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, और टेम्परेचर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। द रीज़न रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। दिस इज़ ए टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, ये कैसा क्लाइमेट कहलाएगा, टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, ये कैसा होता है, गर्म और सूखा होता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ अ ईयर, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में क्या होता है, वहाँ पे जो साल का, जो हमारे पूरा एक साल होता है उसका मैक्सिमम हिस्से में क्या होने लगती है, बारिश होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वहाँ का क्लाइमेट है, नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट है, वो वेट है। जहाँ बारिश होगी वहाँ क्या होगी, गीला होगा ना, तो वेट मतलब क्या होता है, गीला। तो वहाँ को क्या कह सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी वेट है। और राजस्थान का क्लाइमेट कैसे कह सकते हैं, हॉट है। क्यों, क्योंकि उसमें साल के मैक्सिमम समय में क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ पे गर्मी बनी रहती है, ठंडी कुछ ही समय के लिए होती है। हम आज क्लाइमेट के बारे में देख लिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन टॉपिक को देखेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स उस दिए हुए क्लाइमेट में किस तरीके से अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, क्या स्पेशल फीचर पाया जाता है जिससे वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। थैंक यू।